आज हाँ। सड़क पर कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर्स की अच्छी खासी पिटाई हुई। अब ये लोगों ने लॉ अपने हाथ में लिया, क्यों लिया, कैसे लिया, और आप तो झारखंड भी आए हो, ये एक वीडियो दिखाना चाहता हूं बस। हाँ। यहाँ पे लीडर्स की, कॉकरोच जनता पार्टी के किसी स्कूल जा रहे थे राजस्थान में, वहां पे लोगों ने पिटाई की। तो आप तो झारखंड भी होके आए थे, क्या डिफरेंस पर, आप बहुत कम लोग थे जो झारखंड होके आए थे, मुझे साथ में ये ऐड करना बहुत हम्म। जरूरी है। तो वहां हम्म। पे आपने क्या पाया था, जंतर मंतर पे क्या पाया था, और लोग जो अभी ये कॉकरोच जनता पार्टी को पीट रहे हैं सड़क पे, उसको आप कैसे देख रहे हैं, भावना क्या थी लोगों के बीच में? पता है ईश्वरन भाई, एक तो ना जितने भी लोग ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, कॉकरोच ना गाली बन गया। झारखंड में गाली बन गया था। जैसे आपको किसी को उल्टा सीधा बोलना है तो वो कहते थे कॉकरोच वाली हरकतें मत कर। ये जो अभी हुआ ना यहाँ पर, ये जो मारा गया पीटा गया, देखिए वैसे तो किसी भी तरह के हिंसा, पत्थरबाजी, अराजकता, उपद्रव, कॉकरोच उसकी आलोचना करे ना करे, हम तो उसकी आलोचना करेंगे, गलत है। कानून अपने हाथ में किसी को नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कोई विचारों में भिन्नता है तो आप वाद विवाद संवाद करें, आप बोले गलत है सही है वो हो सकता है, लेकिन धक्के मारकर ऐसे कूटना पीटना घसीटना ये सब गलत है। नंबर एक। जो आपने पूछा ना फर्क क्या है, मैं ये सब क्यों हुआ और झारखंड में क्या था, जब मैं झारखंड गया था तो वहां पर ना अचानक से कोई नारे लगाने लग गया था उल्टे सीधे, आजादी वाजादी टाइप वाले, कुछ ऐसा वैसा वाले घुस गए थे। तो एक ने ना ऐसे चीख के पीछे से बोला यार कॉकरोच वाली हरकत मत कर। तो मैंने बोला यार तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे कॉकरोच गाली हो गया। तो बोला बिल्कुल सर, कॉकरोच गाली हो गया। कॉकरोचों की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्राउड फील करता है। कोई कहेगा आई एम प्राउड दिमागी नक्सली, बट अब कोई प्राउड कॉकरोच नहीं कहेगा। दिमागी नक्सली फिर भी प्राउड हो जाएगा, लेकिन अब कोई प्राउड कॉकरोच नहीं कहेगा। क्रेडिबिलिटी एकदम जीरो हो चुकी है। आप ऐसे हाथ करके पीछे करके आप जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं जैसे पता नहीं आप डीएम लगते हैं कहीं के। आप वहां जा रहे हैं फिर कह रहे हैं ये वो कौन सा बुलडोजर ये यहाँ चला स्कूल, फिर पता लगा वो स्कूल के बच्चे ही नहीं है। वो आपका फ्रॉड, वो डिग्री वाला अलग से वो केस चल रहा है, वो पता लग रहा है वो डिग्री है फर्जी नहीं है, उसका पूरा मामला भी फंसा हुआ है। दूसरा वो एक दूसरे वाले अभिजीत हैं, उन्होंने भी एक अलग से मामला खोल दिया है कि साहब 9 लाख का रेंट दिया जा रहा था, कहां से दिया जा रहा था कहां से नहीं दिया जा रहा था। तो इतनी चीजें बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक हुई हैं, तो लोग कह रहे हैं जैसे जेनजी को मामू बनाए भाई लोगों ने। Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. वो अभिजीत अभी थोड़ी देर पहले भी मेरी भी उनसे बात हो रही थी, बोले तो आप जवाब दे दीजिए ना, आप जवाब दे दीजिए भाई ये कहाँ से है नहीं है, उनकी क्या बैकग्राउंड चेक हुआ था नहीं हुआ था, जो इंक्वायरी होती है कोई भी रेंट पर जवाब देते हैं, हुआ था नहीं हुआ था, सवाल ही तो पूछ रहे हैं, बता दीजिए अगर वो गलत है तो। आप ना करके आप उल्टा केस ठोक रहे हैं, और आप वैसे आप बातें करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, अकाउंटेबिलिटी की, जो है खुले विचार और ये सारी चीजें, लेकिन आप उल्टा केस ठोक रहे हैं। तो साहब ये जो तस्वीरें आपने दिखाई है बीशकरण जी, जो तस्वीरें हमने भी सुबह से हम लगातार देख रहे हैं, हिंसा गलत है, पत्थरबाजी गलत है, लेकिन ये इनके खुद की वजह से ये सब हो रहा है। आई एम नॉट जस्टिफाइंग, जो कुछ हुआ वो गलत है, लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी, अब ये आम लोगों में गुस्सा है। अब ऐसा अब तो ये हो गया कि ग्रामीण है वो, ऐसा तो है नहीं, उनको कहां से पता लग गया बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो तब जांच होगी भाई पता लगेगा बीजेपी के हैं नहीं है। ऐसे तो कह रहे थे कि जिन्होंने पत्थर चलाए वो सीजेपी के नेता थे जंतर मंतर पर, तब वाले पत्थर अच्छे लग रहे थे इनको, अभी वाले पत्थर बुरे लग रहे हैं। तब जब यहाँ पत्थर चल रहे थे जंतर मंतर पर तब तो बड़े अच्छे अच्छे लग रहे थे कि नहीं जी इनको माफ कर दो जी, बच्चे हैं जी डिस्काउंट दे दो जी, तब तो डिस्काउंट मांगे जा रहे थे। आप कह रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर अंदर कार्रवाई नहीं हुई, पत्थरबाजों को नहीं ढूंढा तो हम धरने पर बैठ जाएंगे, हम ये कर देंगे वो। अब पत्थरबाजी बड़ी बुरी लग रही है, तो पत्थरबाजी चाहे इधर हो चाहे उधर हो, हम बोल रहे हैं उधर भी गलत है इधर भी गलत है। आप पर पत्थर चले गलत, वो मोटे मोटे ईंटें मारे, कूटा है पीटा है घसीटा है सब कुछ किया है, बहुत गलत है। अमन भाई, मैं एक लीगल बात करता हूं। जब ये बात हाँ हुई ना प्लीज। कि सड़क पे हिंसा बिल्कुल गलत है, बट मैं इसमें बट क्यों जोड़ रहा हूं कि जब जंतर मंतर पे पुलिस थी तो आपने कहा पुलिस क्यों है, अगर यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन होती तो आपकी पिटाई नहीं होती, बट पुलिस को तो आपको चाहिए नहीं है कि वहां पे आए। अब पुलिस आपको चाहिए भी नहीं,
बचने के लिए पुलिस भी जरूरी है, क्योंकि वहां पे लगभग 2800 का एफिडेविट डला, 2837 और समथिंग के क्रिमिनल्स थे वहां पे, जिनके ऊपर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप केसेस थे। पर जंतर मंतर पे आपको तब भी पुलिस नहीं चाहिए जहां पे 3000 क्रिमिनल है। जंतर मंतर पे आपको कैमरा नहीं चाहिए, सर्वेलेंस हो पाए। अब कौन मार रहा है, वो सर्वेलेंस होती तो वो अरेस्ट हो जाता कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है या ग्रामीण है या जनता में आक्रोश है। फिर आपको पुलिस ना के बाद पुलिस का सर भी फोड़ना है, वो आपका संवैधानिक हक के अंदर आता है। तो आप देखिए, पुलिस इसलिए जरूरी होती है कि वो आपकी भी रक्षा करती है वहां पे। पर आपने जिस तरह पूरा एजेंडा चलाया, तो जब पुलिस नहीं है तो आपने हालत देख ली क्या हो रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि जब ये लोग बोलते हैं, इनको सोच के करना चाहिए कि आपका पूरा कैंपेन अगेंस्ट पुलिस था, या आपका अगेंस्ट आर्मी होता है, या आपका सुरक्षा बल के अगेंस्ट होता है। जबकि सबसे ज्यादा जरूरत, आम आदमी तो घर बैठा है, वो इन मूवमेंट्स का हिस्सा ही नहीं बन रहा, वो नहीं गाँव के अंदर घुस रहा, वो नहीं स्कूल के अंदर जबरन घुस रहा। वहां पे छोटे बच्चे हैं, उनकी अपनी सेंसिटिविटी है, वहां पे टीचर्स हैं, महिलाएं टीचर्स हैं, उनकी अपनी सेंसिटिविटी। और आपका राइट नहीं है कि पार्लियामेंट में घुस जाएं, या किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में घुस जाएं, या स्कूल में घुस जाएं, क्योंकि कौन जज करेगा क्या मंशा है। हम जब स्कूल में थे, आप जब स्कूल में थे, क्या कोई आउटसाइडर स्कूल के अंदर आ सकता था? एब्सोल्युटली नहीं। थोड़ा सा लेट हो जाते तो हाथ ऐसे ऊपर करके खड़ा कर दिया जाता था, वो याद आता है। फिर मम्मी पापा को बुलाया जाएगा, जब तक पेरेंट्स नहीं आएंगे तब तक घुसने नहीं देते थे स्कूल के अंदर। अच्छा, एक और चीज है ना, इनको कोई रोकता भी नहीं है। किसकी सरकार है राजस्थान में? अब ऐसा तो नहीं है कि प्रो कॉकरोच गवर्नमेंट है भाई। आप जिनके खिलाफ आपने इतना बड़ा आंदोलन किया, ये जा भी रहे हैं सिर्फ राजस्थान और महाराष्ट्र में। इनको वहीं ज्यादा स्कूल ठीक करने हैं, इनको पंजाब में स्कूल ठीक नहीं करने हैं, इनको झारखंड में नहीं करने हैं। ये जा रहे हैं सिर्फ झारखंड में और महाराष्ट्र में, नंबर 1। नंबर 2, इनको रोक कोई क्यों नहीं रहा है? इन्होंने जो टेम्पलेट जंतर मंतर पर सेट किया, जहां इन्होंने कहा कि लोकतंत्र की लड़ाई अब संसद से नहीं सड़क से लड़ी जाएगी, इश्करण वही टेम्पलेट पर जब मोहर लगी तो इनको वैलिडेशन मिली, इनको वैलिडेट किया गया, इनको बगल में बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इनकी हिम्मत बढ़ी। और फिर वही वायरस, जो मैं तो वायरस कहता हूं, ये इतना खतरनाक वायरस था, अराजकता वाला, ये वायरस वहां कश्मीर भी पहुंच गया था अभी 1-2 दिन पहले। ये वही संक्रमण था। उसी संक्रमण से पीड़ित एक महिला, जो जेनजी या बीमार बहन जी, उनको जेनजी नहीं, वो जेनजी नहीं, वो बहन जी, बीमार बहन जी, वो वहां पहुंची। वहां पर वो बदतमीजी कर रही है, कह रही है वी आर जेंसी, वी आर नॉट टॉलरेट दिस। क्या बोला? हाँ, क्या वी आर नॉट टॉलरेट दिस, अंग्रेजी पर नहीं जाएंगे, लेकिन चलिए वो वहां पहुंची। फिर वहां से होते हुए ये अब पहुंच रहे हैं स्कूलों में, हाथ पीछे करके इंस्पेक्शन कर रहे हैं। मेरे को ये जानना होता है कि इनको रोकता सरकार क्यों नहीं रोकती? आप और मैं से घुस सकते हैं किसी स्कूल के अंदर इंस्पेक्शन करते हैं, हु आर यू? हमको बोला जाएगा हु आर यू? तो ये घुसते हैं तो इनको ना सरकार रोकती है, ना जंतर मंतर पर इन अब केसेस। मैं तो एक आपसे भी सवाल लेता हूं, ये केसेस कैसे वापस हो जाते हैं? मतलब भाई नोटिफिकेशन आ गया, इन्होंने बोला जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिन्होंने बिहार वाला क्या था कि 6 बजे से पहले करी तो ठीक है छोड़ देंगे, 6 बजे के बाद करी तो 6 बजे से पहले पत्थरबाजी करी तो छोड़ देंगे, पहली बार करी पत्थरबाजी तो छोड़ देंगे। तो आपको नहीं लगता कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक्स को नॉर्मलाइज करने की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं? नंबर 1। और नंबर 2, इनको जो लीगल डिस्काउंट भी दिया गया, जो कि दिया गया, उस वजह से, वो डिस्काउंट देने की वजह से भी इनकी हिम्मत बढ़ी है। तो ये सारी चीजें कश्मीर से लेकर राजस्थान, लीगल डिस्काउंट, उसको लेकर आपको क्या लगता है इश्करण, जो लीगल डिस्काउंट इसको दिया जा रहा है? 3 फैक्टर्स है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जो लोग ये सरलीकरण कर रहे हैं कि हम छूट जाएंगे, नहीं छूटेंगे, क्योंकि विक्टिम के राइट्स है। मैं सरकार पे आता हूं, जिसका सर फुटा, पुलिस ऑफिसर का या किसी इंडिविजुअल का सर फटा, वो विक्टिम का राइट है, वो संविधान में भी राइट है, वो स्टैट्यूटरी राइट भी है, वो जजमेंट्स में भी राइट है। तभी जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी है, उसके अंदर दोनों पहलू देखी जा रहे हैं। आप मीडिया में ये आके बाहर सीजेपी जो मर्जी बोले, वो एक अलग बात है, पर अगर हम, जो कानून होता है बोरिंग और बारीकी से उसका असर दिखता है, तो मीडिया में तो आप शोर मचा देंगे सीजीपी आके के सब बच गए। इनकी टेंशन क्या है, मैं 2 आपको बताता हूँ। पहली टेंशन क्या है, अगर आपने, सरकार ने ये तो वैसे ही पक्ष रख दिया कि किसी के ऊपर पहले से क्रिमिनल केस था तो वो तो उस कैटेगरी में आ ही नहीं रहा। दूसरी बात क्या आ जाती है कि जहां पे फिजिकल इंजरीज होंगी, माइनर केसेस आप विड्रॉ कर लें और वो या पुलिस क्लोजर रिपोर्ट डाल दे या सुप्रीम कोर्ट में एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स यूज करके कर दें। स्लोगन और माइनर केसेस अलग होते हैं। जहां पे इंजरी है वहां पे सरकार का क्या हक है? अमन, अगर आपके ऊपर कोई इंजरी हुई है, सरकार आपका राइट कैसे छीन सकती है? कोर्ट अलाउ भी नहीं करेगा आपका राइट छीनना कि अगर आपको जैसे जर्नलिस्ट पर अटैक हुआ तो जर्नलिस्ट एफआईआर करेगा तो नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती। तो जहां वायलेंस है, सरकार के पास पावर ही नहीं है। अमन, आपकी टीम के किसी मेंबर के ऊपर हो तो सरकार कैसे विड्रॉ कर सकती है? सरकार की पावर ही नहीं, आपका इंडिपेंडेंट राइट है।
तो ये जो कानूनी पेच में फंस गए हैं, तभी ये बार बार चिल्ला रहे हैं। तभी प्रशांत भूषण का आपने ट्वीट देखा है, वो आके अब बोलते हैं कि जो कमेटी बनी है ये कमेटी अच्छी नहीं है। अब उनका ट्वीट देखिएगा। तो अभी वो से उनको कमेटी इसलिए नहीं अच्छी लग रही क्योंकि वो पुलिस वालों पर हमले की भी जांच करेगी, इसीलिए, और दूसरा अंडर एक ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं ना कि जो अपॉइंट हुए हैं फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जजेस, फॉर्मर हाई कोर्ट चीफ जस्टिसेस, वो भी अप्रोप्रिएट नहीं है। इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं प्रशांत भूषण। क्यों? क्योंकि उनको समझ आ रहा है। देखो, जिनको कानूनी समझ है ना, मैं इसको ये नहीं देखता कि वो क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे रीजन जानिए, छोड़िए उनकी मानसिकता क्या है। रीजन ये है, इनको जिसको भी कानूनी समझ है उसको पता है किस तरह धीरे धीरे आप फंसी जा रहे हैं। शोर करना अलग बात है, एक बार एफआईआर दर्ज हो जाए उसको खत्म करना अलग बात होती है। और जहां पे फिजिकल वायलेंस है, मैं अगेन बोल रहा हूं, आप साल बाद भी हम बात करेंगे, आप देखिएगा, जहां जहां फिजिकल वायलेंस हुई है, जहां जहां विक्टिम का अपना राइट है, विक्टिम्स के लिए कई लोग कोर्ट चले गए हैं, उनका इंडिपेंडेंट राइट है। जो ये हाई पावर्ड कमेटी है, इसको दोनों पहलू देखने हैं। तो जहां पे इंजरी है, एमएलसी है, कैसे आप एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, कैसे जांच नहीं होगी? तो वो जो बारीकी है ना, वो धीरे धीरे सामने आ रही है। और एक और बात जोड़ दूंगा मैं इसमें, जो लोग समझ नहीं रहे, 2800 अगर वहां पे क्रिमिनल था, अगर एक भी सीजेपी लीडर का उस क्रिमिनल के साथ डिजिटल फुटप्रिंट मिल गया, फाइनेंशियल फुटप्रिंट मिल गया, तो फिर उस क्रिमिनल ने जो किया है, क्योंकि एफआईआर कोई कंप्लीट नहीं है, इंसाइक्लोपीडिया नहीं होती, एफआईआर के बाद चार्जशीट आती है, जांच होती है। अब जो लोग वायलेंस कर रहे हैं उनके साथ अगर किसी लीडर की चैट, मुझे नहीं पता है या नहीं है, ये जांच में निकलेगा, पर अगर किसी लीडर की उनके साथ चैट हुई, या किसी का ये मैसेज हुआ कि यहाँ पे बस अरेंज कर रहे हैं, यहाँ पे बस में लेके आइए, या ये हुआ कि 500 रुपया मिलेगा या 5000 रुपया मिलेगा, जो भी अमाउंट होगा, लॉजिस्टिकल सपोर्ट है वो भी, तो और उसने फिर हिंसा करी, तो क्या आप कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं बनेंगे? कानूनन रूप से बनेंगे। तभी ये चाहते हैं कोई भी एफआईआर नहीं हो, 2 4 6 एफआईआर भी होगी ना तो वो फैलती जाती है जांच के अंदर। इनको प्रॉब्लम ही लेकिन वो इंडिविजुअल एफआईआर पर सरकार का कोई बस नहीं है। कैसे कर? आपके ऊपर चोट लगी है, किसी मीडिया कर्मी पे लगी है, वो तो आपका राइट है ना। आपके घर कोई घुस गया है, उसमें सरकार का क्या रोल? और कोर्ट, सरकार क्या, कोर्ट भी यही मानती है। तभी ये तड़प जो आपको बार बार दिख रही है, नहीं तो ये बहुत कंफर्टेबली बैठ जाते हैं। तो ये भी सारी बातें धीरे धीरे इवॉल्व होके बाहर निकलेंगी। और जो आपने पुलिस के साथ बर्ताव किया है, जिस तरह मारा है, उसका आप देखिए, कोई पुलिस कर्मी अब आपके लिए सिक्योरिटी में, पहली बात तो परमिशन लेके नहीं जाते आप कहीं पे भी, आप परमिशन लिए बिना जा रहे हैं। अब लोगों का सड़क पे रिएक्शन आ रहा है, वो रिएक्शन भी आपको झेलना पड़ेगा। इसके लिए अब कोई हैरान नहीं होगा, पुलिस प्रोटेक्शन मांगनी शुरू करेंगे, पर वो आप मांग सकते नहीं क्योंकि पुलिस से तो आपको एलर्जी है। तो अब करेंगे क्या? ये जितना आगे बढ़ रहे हैं ना, इंस्टाग्राम पे या एक झटके से ढप्पा करना बहुत आसान होता है, पर जब उसको सस्टेन्ड में आगे जाना है, ये जो झारखंड में हुआ है, ये जो झारखंड में हुआ है, आपको लगता है कि सोसाइटी में कम से कम, जो मुझे भी नजर आ रहा है कि एक अवेकनिंग तो है, कि मैं जो पहले भी कहा है कि जेनजी को जैसे इन लोगों ने मामू बनाया, ये बेवकूफ बनाया, उसको लेकर थोड़ी सोसाइटी में अवेकनिंग है। समझ में आ रहा है कि ये लोग, जैसे वहां के जो आम लोग थे, ये तो ग्रामीण थे, अब वो तो, ये तो थे नहीं कि भाई वो कोई पॉलिटिकल वर्कर पहले से तैयारी, अगर होता तो आपको घुसने नहीं देते। आपको घुसने दिया, करने दिया, 3-4 दिन से वहां ड्रामा चल रहा है, कभी महाराष्ट्र में, कभी झारखंड में, स्कूल यहाँ पर, झारखंड तो जानते ही नहीं है, सॉरी झारखंड नहीं, ये यहाँ राजस्थान में जो ड्रामा चल रहा है। तो ये जब जिस तरह से वहां जा रहे हैं, वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ लोग कह रहे थे कि दिस इज अ वेरी काइंड ऑफ अ वेरी फेमस प्लेबुक, अपने ऊपर भी अटैक कराया हो सकता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। भाई आप मानकर चलिए, इतना 2 दिन से 3 दिन से स्कूल ठीक करो, हाथ पीछे करके, ऐसे करके चल के ड्रामा, क्या 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 चल रहा है, ये सब वहां चल रहा है, कोई उनको रोक नहीं रहा, कोई टोक नहीं रहा कुछ। वो पुलिस को यही होता है कि सरकार भी कुछ नहीं, करते रहो भाई, तुम 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, सबको पता है तुम पॉलिटिक्स कर रहे हो। क्या ये भी हो सकता है ना भाई? वो तो प्लेबुक है, कभी थप्पड़ पड़ जाना, कभी पत्थर पड़ जाना। बीजेपी के नेता, मतलब कोई, वो तो खुद अपने पैर पर थोड़ी ना कुल्हाड़ी मारेंगे, उन पर पत्थर मारकर। उस स्टेट पर जिस पत्थरबाजी का के खिलाफ हमेशा वो लोग बोल रहे हैं, खुद ऊपर पत्थरबाजी चला देंगे। तो ये प्लेबुक भी हो सकती है, नहीं?